वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड। डेट 8 December 1945, পেজ 163। পশ্চিমের আকাশ লোহিত রাগ रंजित হয়ে উঠল। पश्चिम का आकाश लाल रंग से लालिमाओं से भर उठा। धीरे धीरे সন্ধ্যার করুণ ছায়া ঘনিয়ে এলো। धीरे धीरे शाम का करुणमय अंधेरा उतर आया। খোলা মাঠে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইতে লাগলো। खुले मैदान में सिहरन देने वाले ठंडी हवा की। সিসি ঠাকুর পদ্মার চর পিছনে ফেলে উঠে এসে বসলেন मातृमंदिरेर অলিন্দে। सीसी ठाकुर पद्मा नदी के किनारे को पीछे छोड़कर आकर बैठे मातृमंदिर के आलिंदा पर। तार आलो करा रूपे आलो झलमल परिवेश आरो उज्जवल हुए उठल। उनके उजाले से भरे हुए रूप महिमा से उनके उजाले से झलमल परिवेश और उज्जवल हो उठा। क्रमेই भक्त समागम स्फीत हुए उठते लागलो। क्रम अनुसार भक्त के समागम और ज्यादा बढ़ने लगी। सीसी ठाकुर পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের আচার নিষ্ঠা রীতিনীতি इत्यादि সম্পর্কে শান্তিদাকে জিজ্ঞাসা করলেন। सीसी ठाकुर पंजाब के ब्राह्मण और क्षत्रियों का आचार निष्ठा रीति नीति इत्यादि के बारे में शांतिदा से पूछने लगे। शांतिदा खुटीनाटी नाना विषय गल्पोच्छले बोले चललेन। शांतिदा इन सारे चीजों के बारे में छोटे मोटे सारे विषयों पर कहानी के तौर पे कहने लगे। सीसी ठाकुर सुनते सुनते हठात बोलेन, अज्ञतार दरुन अनेक जायगाय अनेक गोल ढुके गेछे। सीसी ठाकुर इन बातों को सुनते सुनते अचानक से कहने लगे, अज्ञानता के वजह से बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे गड़बड़ घुस चुकी है। बीए थावार गोलमाल होले किंतु खूब मुश्किल। शादी विवाह में गड़बड़ होने से बहुत मुश्किल की बात है। ताई लोग के एजुकेट शिक्षित करा लगे। इसीलिए लोगों को एजुकेट यानी के शिक्षित करना चाहिए। तार जन्य चाहिए जाजन और इसके लिए चाहिए याजन। आगे गोटा कয়েক হুইপ অফ দি কান্ট্রি দেশের পরিচালক গোছের লোক অ্যাদার্ড অনুরক্ত করে নিয়ে খুব जोर से চালানো লাগে। पहले कुछ गिने चुने वीफ ऑफ द कंट्री यानी के देश के परिचालक किस्म के लोगों को एदर्ड यानी कि अनुरक्त कर कर फिर बहुत जोर शोर से ये काम को चलाना चाहिए। তোমাদের आर्य कृष्टिर मूवमेंट आंदोलन स्टार्ट आरंभ करा लगे। तुम सभी को आर्य कृष्टि के मूवमेंट यानी का आंदोलन को स्टार्ट यानी का आरंभ करना चाहिए। বর্ণাশ্রম ও বিহিত বিবাহ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হয়। वर्णाश्रम और सही मायने में विवाह के बारे में सभी को सचेतन यानी के जागरूक करना चाहिए। खूब एंथुजियास्टिक लॉयल फिरोसियस विफ उत्साही একনিষ্ঠ পরাক্রমী পরিচালক জোগাড় করে ভিগোরিয়াস পুশ প্রবল ধাক্কা দিতে হয়। बहुत एंथुजियास्टिक लॉयल फिरोसियस वीफ यानी कि उत्साही एकनिष्ठ पराक्रमी परिचालक जुगाड़ करके विगोरियस पुश यानी कि प्रबल रूप से धक्का देना चाहिए। ता ना होले बाँचार जो नहीं। ये न होने पर जिंदा रहने का कोई उपाय नहीं है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो आलोचना विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ।
इस प्रसंग में शाम के समय का शांत और सुंदर वातावरण चित्रित है, जहाँ से श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर का प्रांगण में विराजमान होते हैं और भक्तों का समागम बढ़ते जाता है। बातचीत में श्री ठाकुर जी पंजाब के ब्राह्मण क्षत्रियों की आचार परंपरा के बारे में पूछते हैं। इसी क्रम में श्री ठाकुर जी समाज में अज्ञानता का कारण उत्पन्न विकृतियों, विशेषकर विवाह व्यवस्था की गड़बड़ियों पर चिंता व्यक्त करते हैं। श्री ठाकुर जी लोगों को शिक्षित करने के लिए, जाजकों को तैयार करने के लिए और आर्य संस्कृति को आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने पर बल देते हैं। वर्णाश्रम और विधि सम्मत विवाह के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु उत्साही, निष्ठावान और सशक्त नेतृत्व के साथ निर्णायक प्रयास की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यही है आज का विषय वस्तु। अ, अभी विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा। जय गुरु, सभी को मेरे आंतरिक जय गुरु। जय आज गुरु दादा। आज का जो सुंदर विषय वस्तु है, ऐसे लगता है कि हर दिन ठाकुर जी हमारा बहुत सारे क्वेश्चन को कैसे सुंदर भाव से, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग उस दिन डिस्कशन करते थे, जब ठाकुर जी आते हैं उनके पास सब पारिपार्श्विक देवता भी आते हैं। तो जैसे प्रफुल्ल दत्त व्यासदेव है, इतना निखुन भाव से वो उल्लेख किए हैं, एक एक वर्ड, मतलब फिर आपको लगेगा कि नहीं कि कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। आपको ऐसे लगता है कि हम जब सुनते हैं, आप वहीं पे बैठे हो, तो ठाकुर जी को क्वेश्चन कर रहे हैं, ठाकुर जी आंसर दे रहे हैं, जैसे हम लोग को इतना सुंदर से प्रफुल्ल था, इतना सुंदर सुंदर केष्टदा क्वेश्चन पूछे। अच्छा, आज का भी जो डिस्कशन था, ठाकुर जी बोल रहे हैं पहले जो पंजाब का नो, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो वो लोग कैसे आचार निष्ठा, क्योंकि पंजाब ऐसा है जो आप देखोगे, हम लोग तो बहुत भगवान को, बट वो गुरु, एक गुरु को जो है ना, श्री श्री नानक जी, गुरु नानक आए थे, गोविंद सिंह जी आए थे, बहुत सारे गुरु आए हैं, तो गुरु को पकड़ के चल रहे थे वो लोग, इतना पावरफुल था। बट अभी देखिए पंजाब में अगर देखोगे, इतना लिकर कंजप्शन, घर घर में लिकर कंजप्शन होता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो गुरु को अनुसरण करने के बावजूद भी नो सक्रिय जाजन जाजन जो इष्ट केंद्रिक आचरण हो कमी हो जाता है, क्योंकि सबसे ठाकुर जी जो उसका दो तीन मूल कारण है, एक तो अज्ञानता है, राइट, और एक सबसे बड़ी जो चीज है शादी विवाह। ठाकुर जी जो बार बार बोल रहे हैं कि शादी विवाह अगर सही नहीं रहेगा तो नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन खराब हो जाएगा। ये तो हम, मतलब ये प्रूवन है, इसमें कुछ आज का, बट आज जेन जी, आज का जनरेशन आप बोलोगे ऐसा ऐसा, तो पुरानी बात है, ऐसा थोड़ी ना शादी से करके वर्ण देख के शादी करना है, ये सब देख के शादी करना है, मन में पसंद आया तो शादी कर लो, बट उसका जो कॉन्सिक्वेंस आता है, सीक्वेंस आता है, बहुत गड़बड़ होता है, वो जाति ही नष्ट हो जाता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसलिए बोले कि अज्ञान के कारण कहीं जगह पर बहुत गड़बड़ियां घुस गई है। तो 1945 में बोले थे, आज हम लोग उसका रिजल्ट देख रहे हैं, कितना एक एक जाति, मतलब कितना वीकनेस हो जाता है, जाति का, देश का वीकनेस हो जाता है। तो इसी चीज को ठाकुर जी बोले कि इसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करने के लिए, देखिए ठाकुर जी के पास जो लोग थे वो तो पावरफुल थे, मतलब अच्छे लोग थे, राइट, वो हुईप थे, हुईप ऑफ द, बट ठाकुर जी को जैसे लोग चाहिए थे, हुईप ऑफ द कंट्री, मतलब लीडरशिप, हुईप मतलब आप जैसे दही से जो मक्खन निकालते हो ना, वो क्रीम लोग चाहिए। तो क्रीम लोग के लिए ठाकुर जी का यही चीज था कि आप लोग तो मिल गए, साथ साथ में जो कृष्णदास थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग थे, पर वो देश को चलाने वाले जो ऐसे लीडर्स चाहिए, जो इस हर कोई नहीं हो पाएगा, दो टाइप का लोग रहेंगे। एक तो लीडर रहेगा व्हिप ऑफ द कंट्री, जो अनुरक्त करके जोरदार ढंग से काम चलाना होगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज ठाकुर जी आज एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम्हें अपनी आर्य कृष्टि मूवमेंट का स्टार्ट करनी होगी। ये आर्य कृष्टि है क्या, हम लोग तो बात करते हैं, बट सबसे जो क्रीम चीज है ये आज का डिस्कशन में आर्य कृष्टि, मतलब हम लोग जो आए हैं, हमारा हिस्ट्री, आर्य कृष्टि है क्या, एक्चुअली वैज्ञानिक एक नो, ऐसा कुछ ये वर्ड में अंदर बहुत सारा चीज छुपा है। पता नहीं 10 मिनट में कितना मैं आलोचना कर पाऊंगा। तो आर्य कृष्टि के बारे में थोड़ा सा मैं तात्विक नो डिस्कशन करूंगा। जो आर्य कृष्टि है, ये हमारा नो संस्कृत से रू धातु से उत्पन्न हुआ है, राइट। ठाकुर जी जो बोल रहे, हमारा जो इंडो आर्यन कल्चर था, बट ये कुछ नहीं था, जो बोल रहे थे ना, ठाकुर जी जब आए, धीरे धीरे हर युग में आते हैं, यही चीज को सिखाने की कि हमारा रोल क्या है। मैं तो ह्यूमन बींग, हम तो बच रहे, खा रहे, जॉब कर रहे, सब कुछ कर रहे, बट हमारा जो रोल है, वो रोल को ही दिखाने से कि आर्य कृष्टि मूवमेंट का है। उसमें 4-5 पॉइंट है। एक तो है एक आदर्श ग्रहण करना, ये मैंडेटरी है, आर्य कृष्टि का प्रमुख स्तंभ है। तो एक आदर्श ग्रहण करना, बट एक आदर्श मतलब एक गुरु, एक भगवान, एक ही को ग्रहण करके चलना है, एक जीवित गुरु का आदर्श को जीवन का केंद्र बनाना है। ये है पहला पॉइंट, नियम।
उसके बाद है इष्ट प्राणता, मतलब मेरा जो जितना प्रवृत्तियां है, जैसे काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर्य जो भी है, मेरा प्रवृत्तियां है, प्रवृत्तियां को इष्टमुखी संयोजनम और समर्पण, इष्टमुखी करके उसको चलाना है। हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको सप्रेस नहीं करना है, इष्टमुखी करके चलना है। उसके बाद है 10 विधि संस्कार। 10 विधि संस्कार शशि में भी बहुत सारा डिस्कशन कर रहा था, मैं अगर थोड़ा रिपीट कर दे दूंगा तो 10 विधि संस्कार है हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक जो 10 वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिकली प्रक्रिया मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक फुलफिलमेंट जीवन जीने के लिए ये सब संस्कार दिया गया है, 10 विधि संस्कार। देन और एक बात आता है पंचमहत यज्ञ। पंचमहत यज्ञ हमारा प्रकृति, समाज, पूर्वज और दिव्य शक्तियों के प्रति कृतज्ञता, एक आते हैं आर्य कृष्टि का प्रमुख। उसके बाद है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम बहुत बड़ी चीज है, सहजत गुण और आनुवंशिक और आधार पर सामाजिक भूमिका का निर्धारण। उसके बाद होता है विहित विवाह। वर्णाश्रम होता है कर्म के हिसाब से, मेरा जो वर्म है मैं उसी हिसाब से मैं कैसे मेरे कर्म को आगे लेके जाऊं। कर्म वृत्ति जैसे चोरी करते ना, मैं मेरा अगर ब्राह्मण है मैं दूसरे का कर्म चोरी ना करूं, मेरे कर्म को कैसे आगे लेके जाऊं। मेरा क्षत्रिय वर्ण को कैसे आगे लेके जाऊं, मेरा शूद्र का वर्ण को कैसे आगे लेके जाऊं। ये है वर्णाश्रम नियम आर्य गोष्ठी के प्रमुख स्तंभ में। और एक आता है विहित विवाह, सबसे बड़ा की पॉइंट है शिव प्रजनन विज्ञान के नियम से जो विवाह था, विहित विवाह, राइट, अनुलोम सबन अनुलोम विवाह, परफेक्ट विवाह। उसको छोड़ के अगर मैं कुछ भी विवाह करूंगा, मेरा जीवन तो ठीक है कि मैं कितना सुखी में जी पाऊंगा, बट मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वीकनेस ही हो जाएगा। यही है आर्य कृष्टि का प्रमुख स्तंभ। इसी को छोड़ के फिर कुछ नहीं होगा। तो ठाकुर जी इसे बोल रहे कि जो आप व्हीप ऑफ द कंट्री, मतलब क्रीम लोग तैयार करो जो ये आर्य कृष्टि मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, राइट। उसके बाद बोल रहे कि पहले तुम्हें अपनी आर्य कृष्टि मूवमेंट को स्टार्ट करना होगा। वर्णाश्रम और विहित विवाह के विषय में सबको सचेत करना होगा। बहुत एंथुसियास्टिक, लॉयल, फिरोसियस व्हीप नो जुटाकर विगरियस पुश देना होगा। मतलब ठाकुर जी कितना वो कितने बैकफुल से चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा लोग हो, मतलब उनका फिर कितना आगे जो बोले कि आप 250 घर रहो, इतना लोगों को मैं जगह दूंगा, ये अपने हिसाब से कल्टीवेशन करेंगे, ऐसा किसान, मतलब ठाकुर जी का जो इच्छा था पता नहीं कितना लोग पूर्ण कर पाए। बट हम लोग तो अभी क्या ना, हम लोग ये स्टेज में है हम खुद को सुधार रहे हैं। तो खुद को सुधारते सुधारते तो इतना साल चला गया, तो फिर वो टाइप का कैसे आंदोलन कैसे का होगा। तो आंदोलन करने के लिए हमारा जो प्रोसेस है, जितना जल्दी ये चीज को समझ सके, जितना जल्दी हम ठाकुर जी को समझ सके, ठाकुर जी को समझ सके कि ठाकुर जी का जो इच्छा थी उसी इच्छा में अगर हम थोड़ा काम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो ठाकुर जी का इच्छा अच्छा में ही रह जाएगा। इसलिए बोल रहे कि वर्णाश्रम विहित विवाह के विषय में सबको सचेत करना होगा। बहुत ही एंथुसियास्टिक, लॉयल, फ्यूरियस व्हीप, मतलब क्रीम जुटाकर विगरियस पुश देना होगा, नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। तो ठाकुर जी बोले कि हिंदू टू द टॉप, हिंदू का सिर पांव तक किसान है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो भी हो, वर्णाचित कर्म के साथ यदि कृषि चाष बास करते हैं तो किसी को भी जात नहीं जाती है। तो देखिए कृषि एक ऐसा प्रथा है, ठाकुर जी एक यहाँ पे पहले नहीं था, मैं अभी ये बात आज कल का डिस्कशन में मुझे पता चला कि ब्राह्मण क्षत्रिय हो वो वर्णाश्रम का जैसे वन प्रबुद्धि जो चोरी होता है उसमें नहीं जाता है। तो जो भी वर्ण का हो, बट यदि कृषि चाषबास करते हैं तो किसी का जात नहीं जाती है, तो सब कोई कर सकता है, इधर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सब कोई कर सकता है। सो यदि कृष्टि प्रहरी बनने योग्य लोग जुटाए जा सके तो अच्छा होगा। उनपे चाहे उनमें उनमें होना चाहिए कि मीक एज लैम एंड ब्रेव एज लायन, मतलब उसका जो कैसा होना चाहिए, राइट, उस मेष की तरह नम्र, मतलब सुने, जो गाइडेंस दिया जाता है वो गाइडेंस सुने, और सिंह की तरह साहसी होना चाहिए। सो साहसी भी होना चाहिए, डॉगबुक नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी चाह रहे कि ऐसे टाइप का लोग होना चाहिए। वो परमानेंटली स्थायी रहेंगे तो यदि घर बार बनाकर रहे तो भी अच्छा है। मतलब वो जो सत्संग एरिया में ठाकुर जी वहां पे बोल रहे कि मैं उनको लैंड दूंगा, सब कुछ सपोर्ट करूंगा। तो ये टाइप का लोग आप जुटाओ, कृष्टिपरी लोग जुटाओ, दो मेष की तरह नम्र होंगे, सुनेंगे बात, चीजों को समझेंगे, और सिंह की तरह साहसी होंगे, जो बोला गया उसी हिसाब से काम करेंगे। तो इसी हिसाब से अगर होता है तो ये जो आर्य कृष्टि मूवमेंट को आगे लेके जा सकता है। तो यही बोल के मेरा मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रदा विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। उन्होंने आर्य कृष्टि का जो जो संज्ञा है, डेफिनेशन है, वो बता रहे थे आर्य कृष्टि क्या होना चाहिए। और एक बहुत तथ्यपूर्ण आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रदा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री रमापद जाना को दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री रमापद जाना दादा। जय गुरु, सभी को जय गुरु।
जय गुरुदेव। और आज का जो आलोचना का जो प्रसंग है बहुत ही बड़ा है एक्चुअली। मतलब इसमें हमारे जीवन में जो एक मतलब एक परिपूर्ण आदमी होने के लिए उनके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है या समाज के लिए करना चाहिए। ठाकुर जी लास्ट के 4-5 लाइन में सारी चीज बताया है। एंड श्रद्धेय मनोरंजन दा ने बहुत अच्छा से मतलब वर्ड टू वर्ड एकदम बहुत अच्छा से बता दिया है। तो मैं तो इतना अच्छे से आलोचना नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा। मतलब उसके साथ मेरे जीवन में जो मैंने जितना ये मतलब 6-7 महीने में जो मैंने आलोचना प्रसंग जोड़ के जब भी मैं पढ़ने लगा, जितना मैंने सीख पाया थोड़ी बहुत बातें जीवन का, वो मतलब वो शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा 2-4 मिनट के लिए। तो मैंने जब भी पढ़ा या सूरज दा का जो रात का मतलब जब भी उन्होंने पढ़ के भेजा वो भी सुना, तो उससे सुन के मुझे ये कुछ 4-5 पॉइंट मतलब ऐसा लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से। कि जैसा मतलब लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। और मतलब उसको शिक्षित करना आवश्यक मतलब शिक्षित कैसे होंगे, जो खाली मैं अगर खाली पढ़ लिख लिया, कुछ मुझे एक इंजीनियरिंग का डिग्री मिल गया और मैं एक अच्छा जगह पे काम पे लग गया, तो वो मेरा शिक्षित होना नहीं है। तो शिक्षित इन द सेंस, हाँ, मेरा वृत्ति के साथ मैं अगर जैसा मतलब मेरा इष्टों को साथ में लेके चलूं, मतलब अगर मेरा इष्ट को साथ में लेके चलूं या उसके साथ मैं बढ़ूं, तो जाके मतलब अगर देखा कि बहुत सारे मैं जैसा मेरे ऑफिस के कलीग है, जैसा उनके घर पे वगैरह जाता हूँ, या जब भी मेरा कॉलेज में जब भी मुंबई में आके किया, गांव से मैंने आने के बाद जब यहाँ पे कॉलेज कर रहा था, जब भी मैं दोस्तों के घर पे जाता था कि उनके पिता माता को प्रणाम करता था, उन लोग सरप्राइज होते थे बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट कल्चर। तो उनको पता ही नहीं है, उन लोग प्रणाम भी करते थे हार्डली उनको पैर छू के जैसा हाथ लगा के प्रणाम करते थे। बट हमारे मतलब हम लोग क्योंकि हमारी परंपरा वही ठाकुर जी को लेके चल रही है कि हम लोग को प्रणाम करना मतलब किसी का पैर छू के ऐसे प्रणाम करना नहीं रहता, हम लोग दूर से जैसा सर टिका के प्रणाम करते उसको ऐसे प्रणाम करना चाहिए। तो जब मैं प्रणाम करता था तो उन लोग पूछते थे मुझे कि आप ये कहाँ से सीखे, कि ये काफी 10 साल पहले मतलब ये सब चीजें मैं कभी फील नहीं कर पाता था। बट अभी मैं अब जैसा आप लोगों से सुनता हूँ आलोचना प्रसंग और पढ़ता हूँ, तो तब मुझे ये सब जानकारी मिलता है कि ये सब चीजें क्या है, मैं ये सब चीजें कभी सोचता नहीं था। तो वो पूछते थे तो उनके पेरेंट्स कि आप ये सब कहाँ से सीखे, तो मैं उनको बोलता था कि हम लोग मतलब मेरे पापा मम्मी पहले से ही मतलब ठाकुर जी को फॉलो करते, तो हमारे वहाँ हमारे इसमें कि सुबह उठ के हम लोग ठाकुर जी के लिए कुछ मतलब जो भी इष्टवती करके और उसके बाद हम लोग माता पिता जो भी गुरुजन रहेगा प्रणाम करते हैं। तो शिक्षित मतलब ऐसा मुझे ऐसा मानना है कि खाली पढ़ लिख कर शिक्षा हो जाना मतलब शिक्षा नहीं है। जैसे सुबह उठ के पिता माता को प्रणाम करना, एंड उसके साथ मेरा तो खुद का तो उसमें बढ़त हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन उसके साथ मेरा पारिपार्श्विक को कैसा मुझे ठीक करना है। खुद ठीक हो जाऊंगा, खुद के फैमिली को खुद के बच्चे को ठीक कर लेके तो मैं ठीक नहीं रह सकता हूँ। उसके साथ जरूरी है मेरा पारिपार्श्विक को भी ठीक करना। जैसा एक एग्जांपल सबको पता है, एक गोनी में जैसा एक बटाटा का गोनी में अगर एक पोटैटो खराब रहेगा तो सारे पोटैटो को खराब कर सकता है। तो लाइक दैट वे कि हमको ये कोशिश करना चाहिए, मतलब मुझे शिक्षा के साथ साथ उस तरह से ठाकुर को लेके चलना है ताकि मतलब मैं मेरे जीवन में मतलब सभी के साथ ठीक से रह पाऊँ या मेरे पारिपार्श्विक को भी साथ में उनको वो उन्नति के पथ में लेके जा सकूं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ठाकुर जी ऐसा बोल रहे हैं कि लोगों को सुशिक्षित करना चाहिए, ये जरूरी है। और ये कैसा होगा, तो ये ठाकुर जी के साथ लेके या परम पिता को पकड़ के आचार्य देव के लेके चलेंगे तो जाके ये संभव है। और एक उसमें टॉपिक जो ऑलरेडी मनोरंजन ने बहुत अच्छे से कवर किया, जैसा आर्य संस्कृति या आंदोलन शुरू करना होगा। तो आर्य मतलब ये तो ऑलरेडी बहुत पहले ही था, जैसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वहां पे मतलब वो जो प्रथा है वो हम लोग करते थे। बट अभी के टाइम पे तो मतलब वो सिस्टम तो नहीं है। बट आचार्य देव ने या श्री श्री ठाकुर ने हमारे लिए वो रास्ता दिया है कि कैसा हम लोग कर सकते हैं। जैसा आज के दिन में सिंपल सबको पता है डीपी वर्क। तो अगर हम लोग डीपी वर्क अगर दिल से जुड़ेंगे और मन से करेंगे, तो वो मतलब वो एक आर्य आंदोलन की तरह ही है। मतलब अगर हम लोग दीक्षा तो ले लिए बट उनको ठाकुर जी को पता नहीं है, आइडियोलॉजी पता नहीं है, अगर हम लोग उनको सुशिक्षित करेंगे तो वो ठाकुर जी के आइडियोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं और मतलब हमारे साथ उनका भी जीवन सफल हो सकता है ऐसा। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे मतलब ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं कि आर्य संस्कृति का आंदोलन शुरू करना होगा। जैसा अभी पूजनीय अविंदा पूजनीय आचार्य देव वही उसी के ऊपर बार बार जोर दे रहा है कि डीपी वर्क कीजिए,
क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरा फैमिली मतलब मेरा बड़ा भाई जो मैं आप लोगों को बताया भी था पिछले मतलब आलोचना में, वो गाँव में 2 मंदिर के कामों के साथ जुड़ा हुआ है, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो दादा 1 हफ्ते पहले पूजनीय आचार्य देव के पास निवेदन करने गए थे कि तो मेरा फैमिली मुंबई आ रहे हैं। तो जब भी आचार्य देव के पास निवेदन किए कि मैं बदलापुर जा रहा हूँ, मेरा भाई वहाँ पे रहते हैं, तो आचार्य देव कहा कि अच्छा तोर भाई था के ओखाने? तो फिर आचार्य देव उनको कहा कि खाली मतलब भाई को मिलने मत जाना, और मंदिर अगर जाएगा तो वहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील होता, मतलब उनको बोला कि उन लोग को ठाकुर पागल करके आना, वहाँ पे जाएगा तो। और मुझे आने के बाद तुझे मंदिर कैसा लगा? तो मेरा भाई ऐसे 10-15 दिन में ठाकुरबाड़ी जाते रहते हैं, आचार्य देव का संग करते रहते हैं। तो उनको बोला मुझे आने के बाद बताना तुझे कैसा लगा, क्या रहा तेरा ट्रिप, और खाली भाई के साथ मिल के घूम के मत आ जाना मुंबई। मतलब वहाँ पे ठाकुर पागल कर देना, और कैसा मंदिर लगा वो बताना। तो ये जो मतलब अभी मेरा ऐसा फ़ील है कि पूजनीय आचार्य देव भी वही चाहते हैं जो ठाकुर जी कह के गए हैं आज से मतलब 50 साल पहले, कि आर्य संस्कृति का आंदोलन शुरू करना होगा, तो जाके हम लोग हम लोग मतलब ये हम लोग उनको आगे लेके जा सकते हैं, ठाकुर जी की भावधारा को। एंड बाकी इसमें और भी जो है बाकी वर्णाश्रम के बारे में, जैसे वर्णाश्रम और जो विधि सम्मत विवाह होना कितना जरूरी है हमारे जीवन में, कि मुझे भी ये वर्णाश्रम जैसा हमारा वर्ण, मुझे अभी तक ये सब चीजें पता भी नहीं था। जैसा सुनते जाता हूँ, फिर मैंने मतलब मेरे बड़ा भाई से पूछा कि हमारा वर्ण क्या है, तो ये सब चीजें मुझे आलोचना की वजह से ही मुझे सीखने मिलता है मेरे जीवन में। तो मुझे पता चला कि हमारा जो वर्ण है शूद्र, तो वो शूद्र में जो एक पार्ट आता है एग्रीकल्चर, मनोरंजन दा ने भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर आलोकपात किया। मैं थोड़ा-सा दोबारा रिपीट करना चाहूँगा उसी को ही, कि मतलब अ, एग्रीकल्चर जो मुझे पता भी नहीं था कि हमारा मतलब हम लोग एग्री मतलब हाँ, मुझे ये पता था हम लोग एग्रीकल्चर मेरे पापा एंड दादाजी करके आते हैं, तो इसके लिए सब लोग करते हैं। बट हमारा वर्ण भी वही है, और हमारा वर्ण मतलब शूद्र में एग्रीकल्चर इज़ मेन वन पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट। तो उसी में तो जैसे देखा अभी मुझे नहीं पता था, मैं जब भी पहले मतलब ये ठाकुर जी किस तरह से कैपेबल मुझे बनाया या इंसान को कैसे बनाते उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ आज। जैसा पहले मैं मतलब पहले गाँव जाता था, कुछ जैसे भी बोला था, कुछ खेती-बाड़ी काम मेरे से नहीं होता था। बट अब जब भी मतलब ये आलोचना प्रसंग सुनना, और ये जो मतलब कैसे एजुकेट होता है, मैंने कैसे खुद मतलब खुद को इम्प्रूव किया हूँ, या कैसा मैंने आलोचना प्रसंग के टॉपिक को मेरे जीवन में कैसे काम पे लगाया, थोड़ा-सा बताऊँगा। जैसे सुबह उठना, मतलब ये नहा धो के प्रेयर करना एंड मंदिर का काम करना। तो जैसा अभी विभूति दा के साथ मैं अभी जो बदलापुर मंदिर में जब भी क्लीनिंग वर्क एंड ये सब गार्डनिंग के जाता हूँ, पहले तो मैं ये सब मेरे से 0 मतलब आई वाज़ नॉट एबल टू डू 1% आल्सो, 0.5% 1% आल्सो मेरे से नहीं होता था। बट आज के दिन में आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं दिन-दिन भर वहाँ पे ही विभूति दा के साथ जितना टाइम होता है मेरे से, मतलब विभूति दा तो मतलब लेजेंड है मैं बोल सकता हूँ उनके बारे में, मतलब ये सब एग्रीकल्चर ये सब मेहनत करने में। एंड तो उनके साथ जब भी काम करता हूँ, तो मुझे कभी ना थकान होता है, ना कभी मैं बीमार पड़ता हूँ। एंड ऑफ द डे उल्टा हमारा ऐसा लगता है तबीयत और ज़्यादा ठीक हो जाता है वो सब काम करने से। तो मुझे ये फ़ील होता है कि मैं ठाकुर जी के लिए नहीं काम कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ। बिकॉज़ क्योंकि मैं तो शूद्र हूँ। मैं थोड़ा-सा पढ़ लिख कर करके तो मैंने ऑफ़िस में थोड़ा-सा इंग्लिश बोलना सीख लिया, हिंदी सीख लिया। कुछ ऑफ़िस में मैंने काम डिग्री मिल गया मुझे, ऑफ़िस में काम लग गया। लेकिन मेरा जो काम था, मेरा जो मेन शूद्र का जो धर्म है, उससे मैं भटका हुआ था। एग्रीकल्चर वगैरह करता नहीं था। आई वाज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बट जब भी ये सब मंदिर के काम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं करने लगा, तो अब मुझे ये कैपेबिलिटी आया कि हाँ, मेरा कब जॉब नहीं रहा तो आई डोंट केयर, बिकॉज़ मैं अभी उस कैपेबल बन रहा हूँ कि मैं खेती-बाड़ी कर सकता हूँ। मेरे पास तो ज़मीन भी है, जॉब नहीं रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ठाकुर जी मैं इस तरह से देखता हूँ, ठाकुर जी मुझे उस तरह से भी कैपेबल बना रहे, तो कि मेरा जो शूद्र है, मेरा उसका जो धर्म है, वो मैं निभा सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा ऐसे बोलना है, ठाकुर जी यही चाहते हैं कि इसी तरह से सुशिक्षित मतलब बनाना चाहिए किसी को भी। एंड लास्ट में और एक पॉइंट मुझे लगा, जैसे और एक पॉइंट मैंने 4 पॉइंट में से और एक था, जैसे 3 पॉइंट मैंने बताया, शिक्षित करना ज़रूरी है, आर्य कृष्टि आंदोलन होना मतलब वो शुरू करना होगा, वर्णाश्रम एंड विधि सम्मत विवाह के प्रति जागरूक बढ़ानी होगी, और एक पॉइंट जो लास्ट में और एक मुझे अच्छा लगा, ठाकुर जी जो कहे थोड़ा मुझे जानकारी जैसा मुझे लगता है कि एकनिष्ठ होना और पराक्रमी नेतृत्व होना बहुत ही आवश्यकता है इसमें।
कि एकनिष्ठ मतलब कॉन्सेंट एकनिष्ठ होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं एकनिष्ठ नहीं होऊँगा तो मतलब ये सब चीज़ें आएगा तभी मुझे ऐसा फ़ील होता है जी एकनिष्ठ ये डेली प्रैक्टिसेस से आएगा, कि अचानक एक दिन कर लिया, एक दिन मन हुआ करूँगा, दूसरा दिन नहीं करूँगा, तो उससे मैं एकनिष्ठ नहीं हो पाऊँगा। और एकनिष्ठ तभी होऊँगा मैं अगर डेली प्रैक्टिसेस जैसा इष्टविधि करना, कि पहले मैं इष्टविधि तो करता था। हाँ, मुझे आज 7 बजे नींद छूटा तो मैं 7 बजे करूँगा, कल मुझे 9 बजे नींद छूटा तो मैं 9 बजे करूँगा। लेकिन जैसा मैंने मतलब जैसा आलोचना प्रसंग में भी सुना हो आप लोगों के थ्रू कि इष्टविधि ऐसा करना चाहिए कि आप प्रेयर से पहले आधा घंटा पहले आपको पहले उठ के नाम मतलब मुँह हाथ धो के सबसे पहले आपको इष्टविधि करना चाहिए, देन आपका प्रेयर होना चाहिए। तो ये जो रूल मैं फॉलो नहीं करता था इसके लिए मुझे इतना कुछ मिलता नहीं था या मेरे मन में ये सब समझ आता नहीं था। तो आप लोगों से सुना, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया मेरे जीवन में। तो मुझे पता चला अभी मैं एकनिष्ठ होता हूँ तो मेरा मतलब दिमाग भटकता नहीं है या कुछ मुझे कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तो दिन मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जब भी ट्रेन में आता हूँ या टाइम मिलते रहते हैं, मैं यूट्यूब में वही आप लोगों का आलोचना प्रसंग ही सुनते रहता हूँ। मुझे जो भी डाउट रहता है ठाकुर जी बराबर मन में कोई क्वेश्चन चलता है तो वो आलोचना के थ्रू मुझे वहाँ पे आंसर भी मिल जाता है और मैं उसी को ही यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाते हैं। मेरे लिए तो मतलब बहुत ही हेल्प हुआ मतलब आलोचना प्रसंग के लिए। और ठाकुर जी और एक जो बोल रहे हैं ना पराक्रमी नेतृत्व की आवश्यक पराक्रमी होना चाहिए, साहसी मतलब ब्रेव होना चाहिए। हमको डरना नहीं है। अगर मैं परमपिता की संतान हूँ, उसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट सरेंडर रहूँगा, तो मुझे डरने की तो कोई बात नहीं। मैं किस बात के लिए डरूँगा? अगर मैं परमपिता का संतान हूँ, अगर मैं सदाचार पालन कर रहा हूँ, ठाकुर जी को लेके चल रहा हूँ, तो मेरे मन में डर किस बात का रहेगा? मेरे जीवन में कोई आफत नहीं आ सकती है और आएगी तो भी है मेरे लिए आचार्य देव। मैं उनके पास जाऊँगा तो मेरा सब चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये पराक्रमी की चीज़ मैंने देखा इस बार इसके लिए बोलूँगा कि मैं तो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन जब भी कुछ एवरी क्वार्टर व्हेन वी आर डिस्क्लोजिंग द रिपोर्ट या मैनेजर को ब्रीफ करना रहता था ना, आई वाज़ नॉट एबल टू ब्रीफ दैट मच कि वो मुझे कॉन्फिडेंस आता नहीं था, कहीं न मुझे मतलब डर लगता था। या जैसा आप लोग 10 लोगों के सामने मुझे बोलना, मैंने ज़िंदगी में कभी स्पीच रखा नहीं। वो सोमनाथ दा और आप सभी तेलंग दा मतलब लोनकर दा सुरेश दा आप लोगों से सब मनीष दा, जोशनामा आप लोग सुनता हूँ। आप लोगों से फिर सुन-सुन के मैं बोलने का कोशिश किया। मैंने ज़िंदगी में कभी ठाकुर जी के बारे में कभी स्पीच रखा नहीं, कभी बोला नहीं। बट ये जो कैपेबल बना ना, ये तो ओनली ठाकुर जी के लिए ही पॉसिबल हुआ। वो आपके ठाकुर जी ने आपके थ्रू मेरे से करवाया। तो मेरे जीवन में मतलब इससे बड़ी बात क्या चाहिए? मैंने आपको एक एग्रीकल्चर के भी बताया और मेरे जीवन में ये जो सेकंड पार्ट जो ऐसा मतलब पब्लिक स्पीकिंग करना ओपन फोरम में ये सब नहीं होता था। लेकिन ये आज मैं बोल पा रहा हूँ, ये तो ओनली एंड ओनली ठाकुर जी की वज़ह से एंड आप लोगों की वज़ह से, कि कुछ बातें मैं रख पा रहा हूँ, कि नहीं तो मैं पहले कोई कुछ ठाकुर जी के बारे में पूछता था तो मैं बोल नहीं पाता था। तो आज मैं वो बोल पाता हूँ। तो और इसमें मतलब इसको मैं मानता हूँ कि ये एक पराक्रम ही जैसा है और अभी मंदिर के कामों के लिए अभी जैसे मैं देबूदा मतलब देबू कलमकरदा के साथ वो कैशियर में थोड़ा-सा हेल्प करता हूँ। तो कुछ-कुछ चीज़ों के लिए मैं मतलब हाँ, कुछ-कुछ चीज़ों के लिए मैं नड़ जाना मतलब इन द सेंस तो कभी-कभी नड़ जाता हूँ। इन द सेंस वही ठाकुर जी के ही कामों के लिए। तो उन लोगों को बोलता हूँ, नहीं ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं दोगे? ये आपको देना होगा या ऐसा करना होगा। तो बाद में हाँ, देखता हूँ कि उन लोग भी एग्री करते हैं मतलब मंदिर में कि नहीं ये होना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हैं। तो पहले ये सब चीज़ें बोलने का अकपट होके बोलने का ये साहस नहीं था मेरे पास। बट अब मुझे ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके मेरे अंदर ग्रो हो रहा है। तो मतलब ठाकुर जी ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा जैसा हम लोग आलोचना प्रसंग कर रहे हैं, ऐसा सब गुरु भाई ऐसे छोटे-छोटे कुछ ऐसा कार्यक्रम करके मतलब आदमी को उस लायक मतलब उनके उस लेवल तक बना देना चाहिए कि एक आर्य कृष्टि का आंदोलन हो जाए। जय गुरु बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। जय गुरु। एक असाधारण आलोचना उपस्थापना किया है सत्योशी रमापद दयानंदा। मैं सुनते-सुनते मोहित हो गया। उन्होंने आचार निष्ठा परंपरा के बारे में बात किया, आर्य कृष्टि के बारे में बात किया, वर्णाश्रम के बारे में बात किया और उनका आत्मोपलब्धि उन्होंने बताया कैसे मतलब अ, उनका जो ये है कर्म है वर्णाश्रम के हिसाब से जो कर्म है कृषि वो वो कर सकता है, उनका कॉन्फिडेंस आया है। तो और बाद में दादा ने ये बताया कि
एकनिष्ठ होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। बहुत सुंदर उपलब्धि का साथ उन्होंने आलोचना किया। एकदम मैं मोहित हो गया। बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा साथ दो नया दादा ज्वाइन किए हैं, किशन कुमार दा और रावत किशन दा। जय गुरु दादा, आप लोग को इस फोरम में स्वागत है। किशन कुमार दा सुन रहे हैं? रावत किशन दा, जय गुरु दादा, आप लोग को इस फोरम में स्वागत करता हूँ। अभी कुछ समय बचा है। मैं सदस्य शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए। जो पंजाब में ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों का जो आचार निष्ठा रीति नीति, इसका बारे में कुछ आलोकपात करें। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना अभी रामपदा कर रहे थे, जो व्यक्तिगत जीवन को जोड़ के ठाकुर जी का जो बातें को बोल रहे थे और सुंदर भाव से मनोरंजन दा भी आज विषय वस्तु आलोचना रखें। सूरज दा सर्वप्रथम मैं इसको पढ़ के जो हिंदी में ट्रांसलेशन किए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सोमनाथ दा बहुत सुंदर भाव से परिचालना करते हैं, अरेंज करते हैं लोगों के टॉपिक को कौन आलोचना करेंगे, एक दिन पहले इसको ट्रांसलेशन करते हैं, ये सब करते हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन। उनका भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है ठाकुर जी का कर्म क्षेत्र में। आज का जो विषय वस्तु है वही मैं रामपद का बातें सोच रहा था, जो इसी सबसे वो फ्लो में आलोचना कर रहे थे। यही होता है जब मैं बार बार बोलता हूँ जे जीवन ये क्यों बोलता हूँ, जब मनुष्य को खड़ा किया जाता है तो जब तक वो करेगा नहीं, तो जाजन का मुख्य होता है वो करना और सेवा। ये दो छोड़ के जाजन का 80% फेल हो जाता है। आलोचना वो कथाकार बन सकता है बट वो जाजक नहीं बन सकता है। यही ठाकुर जी यहाँ पर रखे हैं। जे जो विषय वस्तु आज है, जे ब्राह्मण क्षेत्र का बात हो रहा है, पंजाब का बात है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य तो कहीं ना कहीं गुरु को पकड़ा है, बट जब तक उनका चलन ही जो इष्टि चलन में चलेगा नहीं तो वो कहाँ आएगा ना। ठाकुर जी बोलते हैं वो होता है अटैचमेंट से। जब तक वो अटैचमेंट नहीं रहेगा, और अटैचमेंट कैसे आएगा ना, मनुष्य देने से, इष्टवृत्ति। और जब तक मनुष्य इष्टवृत्ति को स्ट्रॉन्ग ठीक से नहीं समझे तो उनके अंदर वो अटैचमेंट नहीं आएगा, युक्त होने का प्रक्रिया नहीं आएगा। फिर उसके उत्तर डेवलप होता है, ठाकुर जी बोलते हैं अनुराग होता है। फिर वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हाथ लगा सकता है, वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रणता आता है। ये जो विवाह का ऊपर ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे बहुत अज्ञानता के कारण सब गड़बड़ हुआ है। पंजाब का देखेंगे जे अभी वर्ण आश्रम नष्ट हो चुका है। अब देखो जो मनोरंजन भाई अभी आलोचना कर रहे थे, जिनका इतना सालों से गुरु नानक जी को फॉलो करते आ रहे हैं, सब पगड़ी पहन रहे हैं सरदार जी, और उनका चाल चलन बातचीत सब हुआ है। बट कहीं ना कहीं वो जो वर्णाश्रम को डेविएशन हुआ है, वो स्टेट में भी हुआ है। जगन्नाथ जी का कितना बड़ा परंपरा है, वर्णाश्रम बहुत सारा डेविएशन हुआ है। ये जो अज्ञानता के कारण, जैसे विवाह होता है, मामा का बेटी को शादी करना, कुछ महाराष्ट्र का कुछ डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना का कुछ डिस्ट्रिक्ट, देखा जाए तमिलनाडु भी है, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट मेरा माइंड में आ रहा है। तो वो जगह में खुद का परिवार में शादी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब सोचो ये अज्ञानता है, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो तुम्हारा वंश में ही शादी तुम कर रहे हो, तो ब्लड ये दूषित होने का 100% चांस है। उसमें रिफल्शन होता है, उसमें चर्म रोग होता है, उनमें माइंड में विकृति आता है। बट लोग नहीं, हमारा जो परंपरा चलते आ रहा है, जे हम मामा का बेटा बेटी को शादी करेंगे। कभी कुछ जगह में देखा मामा को ही शादी करते हैं, मतलब तुम्हारा जो पेरेंट्स है, और पेरेंट्स का मतलब तुम्हारा माँ का भाई को शादी करना। और ये एक ही दो नहीं है इंस्टेंट, हजारों में लाखों में ताकत है, ताकत में ये हो रहा है। तो
वो जो अज्ञानता के कारण जो विवाह हो रहा है, तो मनुष्य कौन सा जिग में जाएगा? ठाकुर जी बोल रहे हैं मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। अस्तित्व मतलब जो गुण था वो सब गुण नष्ट होते जा रहा है। मैं मेरा सामने देखता हूँ, जब भी गांव जाता हूँ मैं प्रज्ञा को देखता हूँ, देखिए फैमिली जो ध्वंस हुआ है विवाह के कारण हुआ है, इंस्टेंट दिखाता हूँ। जब अलग अलग रहने का विधि नहीं था, डिटैचमेंट युक्त होने का प्रक्रिया था, उन्नयन यानी सुप्रजनन, अच्छा संतान आएगा समाज को और एवं उसका डेवलपमेंट होगा, इष्ट युक्त डेवलपमेंट, उसका इष्टपूर्ति जीवन यापन रहेगा, वही उसी में उन्नति है। पहला विवाह क्षेत्र में वो डिटैच होता है इष्ट से, परिवार से, भाई से, पिता से, फिर आगे आता है जिसको विवाह किया है उसको भी डिवोर्स देता है। तो ये जो वर्णाश्रम का विधि, कल मैं जब ऑफिस जा रहा था, मेरे साथ 2 दोस्त है, एक स्वप्निल जाता है मेरे साथ और एक व्यक्ति था। मैं इसके पीछे मजाक मजाक में बातें करते एक टॉपिक आया जे मनुष्य कैसे विध्वस्त होता है। मैं इसको पूछा क्या तुम सिगरेट पीते हो? और जानबूझ के पीछा मैं पूछा क्योंकि 10 महीना पहले मिला था उसको एक बार बोला था कि तुम 22-23 साल हो और सिगरेट क्यों पी रहे हो, और उसको सिगरेट पीने का कुपरिमाण बताया था। अभी मुझे बोल रहा है नहीं मैं शशि भाई मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। मराठी व्यक्ति है और मतलब क्यों ना, मेरा जो परिवेश में जो लोग थे दोस्त लोग वो सब पुणे और बैंगलोर में नौकरी मिलकर वो चले गए। मैं जोर से हंसा, बोले यही तो गड़बड़ है तेरा। ठाकुर जी बोलते हैं ना अज्ञानता, सबको जाजन करना है। आपको क्या होता है जे ठाकुर जी का लोग जो मिलते हैं तब आप जाजन करते हो। परिवेश में जब जाते हो ना तो आपका जो व्यक्तित्व सुदृढ़ व्यक्तित्व वो परिचय नहीं देता है यू आर रिप्रेजेंटिंग श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो तब वो क्या होता है ना, आप भूल जाते हो मैं जाजन क्या करूं। तो जाजन कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। तो लोग उत्सुकता दिखाए जे मैं तुम्हारे साथ आऊं और सुनूं कुछ बातें, तो मैं बोला यहीं पे गड़बड़ है। जे तुम्हारा जो परिवेश तुम्हारा डिटैच हुआ और तुम कुप्रवृत्ति से डिटैच हुए, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। ये तुमको जीवन मरण पथ में तुमको लेके जाएगा। लोग बाकी 2 लोग थे तो वो लोग कैसे, ये तो अच्छा चीज है, आप कैसे निंदा कर रहे हो शशि भाई? ये लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मगर जब परिवेश में 3 लोग गुट मिलेंगे जो उनका पेरेंट्स को छोड़े होंगे, परिवेश में जो 3 लोग मिलेंगे जिसका पेरेंट को छोड़े होंगे और तुम उनके साथ मिलोगे और तुमको प्रवर्ताएंगे तुम्हारा पिता माता को छोड़ो, अकेला रहो, नेटफ्लिक्स देखो, मजा आएगा, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम परिवेश के द्वारा नियंत्रित हो रहे हो। इसलिए जीवन में सुदृढ़ बनने के लिए आदर्श चाहिए, गुरु चाहिए। तुम्हारा कहाँ आइडियोलॉजी है? तुम्हारा आइडियोलॉजी तब बनेगा तुम जब आदर्श को पकड़ के रहोगे। इसीलिए गुरु का आवश्यकता है, गुरु का सरेंडर में जाना है। मतलब तुमको निर्भीकता, जो रामापत्ता जी बोल रहे थे अभी, पब्लिक प्लेस में तुम्हारा वो निर्भीकता, ब्रेव रहना चाहिए, बोलने का स्टाइल, जो हर चीज में आप घुसा दोगे जाके, जो जीवन में आदर्श चाहिए, पिता माता चाहिए, हर जगह में वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारा वीकनेस, दुर्बलता, हम किए नहीं। जैसे डिटैच कभी भी नहीं होगा। ये जो डिटैच नहीं होना, कल एक जगह में आलोचना डिस्कशन हो रहा था, उसमें 3 ऋतिक दादा था, कुछ आर्गुमेंट हो रहा था जो लोग क्यों दीक्षा नहीं ले रहे परिवेश में। मतलब परिवेश में दीक्षा नहीं ले रहे हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व जो होता है, तुम्हारा व्यक्तित्व सब सुदृढ़ नहीं है, तुम आदर्श को लेके चल नहीं पा रहे हो, इसलिए तुमको देखते हैं। तुम्हारे गांव में तुम जाओगे, तुम्हारे भाई से तुम डिवाइड हुए हो, तुम कभी बोल सकते हो कि भाई से डिवाइड नहीं होना चाहिए? जैसे पूजनीय सिपाहीदा बिंकीदा है, बड़दा थे, उनका भाई थे, पूज्यपाद दादा थे, उनके भाई से डिटैच नहीं हुए थे। ठाकुर थे, ठाकुर का भाई से डिटैच नहीं हुए थे। उनका भाई हो सकते हैं बट वो नहीं हो सकते। ऐसे जो 5 पीढ़ी का एग्जाम्पल, क्या हमारे पास वो एग्जाम्पल है? जब मेरा पास वो एग्जाम्पल सेट में नहीं कर पाता हूँ तो वो टॉपिक में बातें कहाँ करूंगा? तो वो व्यक्ति को जब बोला तो बोला नहीं सही है। मतलब परिवेश के द्वारा नियंत्रित मत हो जाओ। आज परिवेश से तुमको सिगरेट पीना सिखाया और यही परिवेश जब चला गया तुम छूट दिए, फिर वही परिवेश तुमको मिलेगा। तुम 100% में लिख के देता हूँ बॉन्ड पेपर में, तुम सिगरेट पियोगे, तुम पिता माता को छोड़ दोगे, तुम भाई को छोड़ दोगे, तुम्हारा पत्नी को छोड़ दोगे। ये होता है, ठाकुर जी बोलते हैं जे जाजन जब आप करोगे तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर
वो इष्टपूर्णता सृष्टि करना चाहिए। तो फिर बोला मैं कहाँ से सीखूंगा, फिर मैं कल उनको मैं देखो स्वप्निल को भी ऐड किया हूँ, वो दीक्षा नहीं लिया, मेरा ऑफिस का लिखे आलोचना प्रसंग में। तो वो बोल आने के टाइम में वो बोले वो आलोचना प्रसंग में तुम्हारा होता है तो थोड़ा लगा के सुना हो। तो प्रत्येक मनुष्य को आप क्या करोगे ना, इष्ट जीवन यापन में शैली में बनना सीखो। वो व्यक्ति को आदित्य को घंटे घंटे हम वर्णाश्रम के बारे में सिखाए, क्योंकि वो एक लड़की के साथ आलोचना करता था विवाह करने के लिए। तो वर्णाश्रम क्या है उसका वर्ण भी पता नहीं था, गोत्र भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता होता। तो एक एक व्यक्ति के पीछे कल मैं ऐसे सुबह कान्हा को छोड़ने के लिए गया तो किसी साथ मिला, तो मैं इसको पूछा तुम क्या प्रार्थना किए हो ना, नहीं किया। तो मैं फिर यूट्यूब में लगा के दिया उसको, तो प्रार्थना कर 8:15 में हो, क्या हो गया, क्या तुम ब्रेकफास्ट लेट उठे हो, तुम तुम्हारे जीवन में ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो ना, नहीं कर सकता हूँ। जब तुम ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हो, जितना लेट उठ के इष्टभूति करो, जितना उठने से भी प्रार्थना करो। वो प्रार्थना कैसे डिटैच हो सकता है? प्रार्थना टाइमली दिया गया है मनुष्य को सुदृढ़ करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। इसका मतलब नहीं है कि मैं लेट उठूंगा तो प्रार्थना बंद कर दूंगा। ये जो माइंड सेट लोग को अज्ञानता, ठाकुर जी बोलते हैं वो अज्ञानता के कारण विवाह में बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ है। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर इसको ठीक करना पड़ेगा। हर जगह में जहां पर जाते हैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में बोलना, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे आपके अंदर बहुत सारा ये जे उत्साही, एकनिष्ठ और पराक्रमी, ये 3 चीज चाहिए। तो आपको एकनिष्ठ होना चाहिए। मैं एक को लेके चलूं, जो मनोरंजन दा बोल लेते आर्य का डेफिनेशन बता रहे थे। तो मन एकम आदित्यम शरणम, आर्य का पहला कर्तव्य है सरेंडर हूँ मैं पर्टिकुलरली उनके साथ। तो जब होऊंगा तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जे एक चीज बहुत अच्छा चीज बोले हैं जे हमारी वापसी इंटीग्रेशन सहती जितनी बढ़ेगी उतना ही अच्छा है। मैं दूसरे को पराया कहकर अलग नहीं करना चाहता, लेकिन हम स्वयं स्ट्रांग शक्तिमान होना चाहिए ताकि कोई डेविल शैतान हमारी नहीं बल्कि किसी के भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। मैं इतना स्ट्रांग बनूं। मुझे जो बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं बहुत पॉलिटिक्स चलता है ऑफिस में, शशिकांत उसका पैर खींचते होता है। मेरे सबसे बड़ा शैतानी मैं हूँ और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मैं हूँ, क्योंकि मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया हूँ। और जितना शैतान है शैतान का ऊपर में हूँ, यही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। शैतानी बुद्धि होना चाहिए शैतान होने के लिए नहीं, शैतान को ध्वंस करने के लिए। जो ठाकुर जी बोल रहे हैं उतना तुम्हारा खाली डिस्ट्रॉय नहीं करे बल्कि किसी का भी नहीं कर पाए उतना शक्ति तुम सरंजाम करना चाहिए। तो कौन सा कूटनीति का काम करने से शैतान उसका काम नहीं कर पाएगा, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शशिदा अभी वैल्यू एडिशन कर रहे थे, बहुत सुंदर। शशिदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। शशिदा सभी को धन्यवाद देते हैं, मैं शशिदा को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ इतना सुंदर आलोचना करने के लिए, प्रतिदिन हम लोग को जागरूक करने के लिए, उत्साही बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा दादा। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। आनंद दादा जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु दादा जय सब गुरु। लोग तेलंग दा सब जय लोग गुरु। अनुरोध है वीडियो ऑन करके जय गुरु बोले सबको। जय गुरु। जय गुरु मनोरंजन भाई जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय तिलक दा गुरु। वीडियो ऑन करिए। जय जय गुरु। गुरु दादा जय गुरु। दीपक दा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु जय दादा। गुरु। दंडपाठ दा जय गुरु। जय गुरु। दत्तपंत का जय गुरु। जय गुरु सभी को क्षमा जय दादा गुरु। जय गुरु। जय गुरु क्षमा दादा दादा सभी को कमाल जय कर दिया है। रामपत